Hello friends, in this video we will discuss about prehistoric period that is varies from 30 lakh BC to 6600 BC. ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में सारा कंप्लीट पढ़ लिया है. आप उन सोर्सेज को बार बार पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे. ठीक है, वो उनमें से कई क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड. ठीक है, कि भाई कैसे कैसे एक ह्यूमन इवॉल्व हुआ, उसके बाद उनकी कल्चर कैसे कैसे डेवलप हुई, उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने ग्रो किया, सबसे पहले वो क्या कैसे रहते थे, उसके बाद वो कैसे रहने लगे. ठीक है, तो हम इन सब के बारे में अब आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के. एक ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ. अफ्रीका वाज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन. फॉर दिस रीजन अफ्रीका इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड. जो ह्यूमन का ओरिजिनल होमलैंड माना जाता है वो अफ्रीका से माना जाता है कि अफ्रीका से ही ह्यूमन इवॉल्व हुए थे. इस रीजन से अफ्रीका को क्या कहा जाता है, द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड. क्रैडल होता है पालक, तो अफ्रीका को ही क्या कहा जाता है, ह्यूमन काइंड का पालक, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड. अब नेक्स्ट है द फॉलोइंग टू थ्योरीज आर प्रिवेलेंट इन कनेक्शन. यहाँ पर दो थ्योरीज है जो हमें कनेक्ट करती है विद ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, के कैसे कैसे ह्यूमन का इवॉल्व हुआ एंड उनका डेवलपमेंट हुआ. सो पहली थ्योरी है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और सेकंड है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी. पहली है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और सेकंड है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी. इन विच मोर थ्रस्ट, जो सबसे ज़्यादा जोर है ऑन फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी. ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है, यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी पर. सो लेट्स स्टार्ट यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व्ड ओरिजिनली फ्रॉम होमो इरेक्टस इन अफ्रीका. इसमें कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है कि मॉडर्न ह्यूमन जो इवॉल्व हुआ ना वो सबसे पहले होमो इरेक्टस से हुआ. अफ्रीका में सबसे पहले वो अफ्रीका में होमो इरेक्टस नाम से हुआ एंड देन माइग्रेटिंग अलोंग डिफरेंट रूट्स दे सेटल्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. अफ्रीका में इवॉल्व हुआ और उसके बाद ये माइग्रेट कर गए उधर से डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ और वहाँ पर सेटल हो गए. ठीक है, तो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी यही कहती है कि एक ही जगह पर ये पैदा हुए और उसके बाद माइग्रेट हो गए. उसके बाद पैरेलल ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व्ड इन पैरेलल फ्रॉम सेवरल डिस्पर्स्ड होमो इरेक्टस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम. कि भाई जो होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन थी ना वो पैरेलली अलग अलग जगह पे ना एक टाइम में पैरेलली अलग अलग जगह पे ही इवॉल्व हुई होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन. ये नहीं है कि भाई वो एक जगह पैदा हुए और फिर अलग अलग जगह पर जाकर सेटल हो गए. ये पैरेलली जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप हर जगह एक ही टाइम में इवॉल्व हुए. ठीक है, तो पैरेलल ओरिजिन थ्योरी यही कहती है. लेकिन ज़्यादा जोर किस पर देते हैं हम, यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी पर, के मेनली अफ्रीका में होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए थे और उसके बाद ये सेटल हो गए. ठीक है, अब हम ये टेबल पढ़ लेते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, कि भाई ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ और कैसे वो एक जानवर टाइप था, बंदर के फॉर्म में था और वो कैसे एक ह्यूमन बना. ठीक है, तो हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं. तो पहले हम देखते हैं कैसे कैसे. सबसे पहले था ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस या अफ्रीकन्स. ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स. अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से 50 लाख BC से 30 लाख BC. ठीक है, 50 लाख BC से 30 लाख BC. इसके बाद ये क्या आया, होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या बना ये, होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस. उसके बाद ये क्या बना, होमोसैपियन निएंडरथाल. उसके बाद ये होमोसैपियन निएंडरथाल बना 1 लाख BC से 40,000 BC. उसके बाद ये क्या बना, होमोसैपियन सैपियन या क्रोमैग्नन 40,000 BC से 10,000 BC. ठीक है, इनकी ना कई बार ऑर्डर पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा. ठीक है, तो याद कर लीजिए. सबसे पहले आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, उसके बाद आया होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस बोलते हैं इसको. इसके बाद आया होमोसैपियंस निएंडरथाल. उसके बाद क्या आया, होमोसैपियन सैपियन या क्रोमैग्नन. ठीक है, अब देखिए एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम. सबसे पहले देखिए ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स की इम्पोर्टेंस क्या थी. अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन. ये सबसे अर्ली एंसेस्टर था, सबसे पहला पूर्वज था ह्यूमन का, सबसे पहला पूर्वज था ह्यूमन का.
होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस जो 30 लाख बीसी से 1 लाख बीसी आया। अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन, ये सबसे पहले अर्लीस्ट बाइप्ड होता है 2 पैरों पर चलने वाला ह्यूमन था। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि 2 पैरों पर चलना मनुष्य ने कौन सी फॉर्म में स्टार्ट किया था, तो पिथिकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस, ठीक है। नेक्स्ट है होमो सैपियन या निएंडरथाल का इंपॉर्टेंस क्या थी। नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ निएंडरथाल, इसका जो नाम है ना नोमेनक्लेचर, वो निएंडरथाल के बेस पे दिया। ये क्या है, जर्मन नेम ऑफ निएंडर वैली ऑफ जर्मनी, एक जर्मन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है ये होमोसैपियन या सैपियन। नेक्स्ट क्या है ये होमोसैपियन सैपियन या क्रोमैग्नन 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, ये सबसे लेटेस्ट एंसेस्टर था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लेटेस्ट एंसेस्टर कौन सा था और सबसे अर्लीस्ट एंसेस्टर कौन सा था। तो सबसे लेटेस्ट एंसेस्टर कौन सा था, होमोसैपियन सैपियन या क्रोमैग्नन। इसका साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन, इसका साइंटिफिक नाम क्या था, होमोसैपियन सैपियन। और स्पेसिफिक रिसर्च नेम क्या था, उसका रिसर्च करने के लिए उसको क्या नाम दिया गया, क्रोमैग्नन, ठीक है। लोकल नेम ऑफ रॉक शेल्टर, क्रोमैग्नन क्या है, एक लोकल नेम ऑफ अ रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर का नाम है जो फ्रांस की है। कैंकिलेड फ्रांस, ग्रीमाल्डी इटली, ये कुछ नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले है जो ये एस्ट्रोलोपिथेकस, इसका रिमेन्स कहाँ से मिला है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड इन अफ्रीका ओनली अफ्रीका से मिला है। ये केवल अफ्रीका में जहाँ इवोल्यूशन हुआ ना इसका, तो इसकी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सिर्फ वहीं से मिले हैं। उसके बाद ये माइग्रेट नहीं हुआ था इस एज में। फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके फॉसिल कौन कौन से मिले हैं, चाइल्ड स्कल मिला है और लूसी नाम से एक नाम दिया गया है फीमेल स्केलेटन को, लूसी, ठीक है। लूसी इज़ नोन एज मदर ऑफ मैन, लूसी को मदर ऑफ मैन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कौन कौन से फॉसिल्स मिले हैं, चाइल्ड स्कल मिला है और फीमेल स्केलेटन मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये पिथिकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस, इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिले हैं, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। कहाँ से मिले हैं, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इनके फॉसिल्स कहाँ से मिले हैं, हथनोरा, इंडिया में हथनोरा से। हथनोरा कहाँ है, नर्मदा ह्यूमन, ठीक है, एक ह्यूमन मिला है नर्मदा ह्यूमन फीमेल स्कल, हथनोरा से एक फीमेल स्कल मिला है। हथनोरा इज़ अ विलेज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये नर्मदा रिवर के बैंक पर है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। तो हथनोरा से क्या मिला है, एक फीमेल स्कल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है ये निएंडरथाल होमोसैपियन या निएंडरथाल, इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिले हैं, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से। इसके भी कहाँ कहाँ से मिले हैं, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से। ये लास्ट है होमोसैपियन और सैपियन या क्रोमैग्नन, इनके रिमेन्स कहाँ कहाँ से, ये तो लेटेस्ट एंसेस्टर थे ना, तो ये हर जगह फैल गए थे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह फैल गए थे। नेक्स्ट है ये अब आगे इनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ था, लिमिटेड टू अफ्रीका ओनली, इनके ओनली अफ्रीका तक लिमिटेड था। अब ये है पिथिकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस, इनके कहाँ थे, एक्सटेंसिव ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, इनके एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में थे। ये निएंडरथाल होमोसैपियन के कहाँ कहाँ थे, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप तक थे। और यही इनका क्या है, ये पूरी अर्थ पर फैल गए थे, एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये कौन है, होमोसैपियन, सैपियन या क्रोमैग्नन। अब लास्ट है स्पेशल फीचर, इनके स्पेशल फीचर क्या क्या थे। स्पेशल फीचर, न्यू फ्री यूज ऑफ न्यू फ्री यूज ऑफ हैंड्स। तो जो ये सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन से ना, ये जानते थे फ्री यूज ऑफ हैंड्स का यूज़ करना। उसके बाद जो ये थे पिथिकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस, इन्होंने फायर की डिस्कवरी कर ली थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फायर की डिस्कवरी कौन से ह्यूमन ने करी थी, होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस ने। और ये है निएंडरथाल, फर्स्ट मैन दैट स्टार्टिंग बरिंग देयर डेड। और ये निएंडरथाल या होमोसैपियन थे, इन्होंने पहले मैन थे ये जिन्होंने अपनी डेड बॉडी को जलाना शुरू कर दिया था। लास्ट है ये कि भाई क्रोमैग्नन या होमोसैपियन सैपियन ने अर्ली साइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ 3 ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस, 3 ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस मिले, काकेशाइड, मंगोलॉयड एंड निग्रोइड, ठीक है। अब ये देखिए, हम दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई
जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स थे ना, ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, सबसे अर्ली एंसेस्टर थे। इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ से मिले, ओनली अफ्रीका से। और कौन कौन से फॉसिल मिले हैं, चाइल्ड स्कल मिला है और लूसी फीमेल स्केलेटन मिला है। इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली अफ्रीका में थे। स्पेशल फीचर क्या है कि भाई ये न्यू फ्री यूज ऑफ हैंड्स थी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ गए हैं होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस। अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन थे, दो पैरों पर चलने वाले सबसे अर्लीस्ट थे। इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिले, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से। इनके फॉसिल्स क्या क्या मिले हैं, हथनोरा से मिले हैं, नर्मदा ह्यूमन, एक फीमेल स्कल मिला है, ठीक है। हथनोरा से एक फीमेल स्कल मिला है। जो हथनोरा है वो कहाँ पर है, हथनोरा एक विलेज है, ठीक है, ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो और इनके जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ कहाँ पर है, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में। और इन्होंने क्या सीख लिया था, डिस्कवरी ऑफ फायर भी इन्होंने सीख लिया था, ठीक है, कर ली थी डिस्कवरी ऑफ फायर। नेक्स्ट ये आ जाते हैं नियंडरथाल। नियंडरथाल 1 लाख BC से 40,000 BC। इनका नोमेनक्लेचर नियंडरथाल है जो वो एक जर्मन नाम है, ठीक है। और इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिले, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से मिले हैं। नेक्स्ट इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में है। और इनके स्पेशल फीचर क्या है, स्टार्टेड बरिंग देयर डेड, फर्स्ट मैन दैट स्टार्टेड बरिंग देयर डेड, अपनी डेड बॉडी को जलाना स्टार्ट कर दिया था। ये लास्ट है होमो सैपियन सैपियन या क्रोमैग्नन। इनके जो लेटेस्ट एंसेस्टर थे, ये सबसे लेटेस्ट पूर्वज थे। और इनका साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन होमो सैपियन सैपियन था और रिसर्च नेम क्रोमैग्नन था, ठीक है। और इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ मिले हैं। इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी एवरीवेयर ऑन द अर्थ है, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के ह्यूमन ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस है, काकेशायड, मंगोलॉयड एंड निग्रोइड, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कि भाई ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये लिथिक एज और स्टोन एज। लिथिक होता है स्टोन, स्टोन को ही लिथिक बोलते हैं कि भाई पत्थर का यूज़ जब करते थे तो उस एज को क्या बोलते हैं हम, लिथिक एज और स्टोन एज। ये कब से कब तक थी, 30 लाख BC से 1000 BC। तो देखिए अबाउट अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन, सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वर फाउंड इन विच स्टोन इम्प्लीमेंट्स, बहुत अर्ली पीरियड में स्टोन इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते थे ग्रेट अमाउंट में। दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड लिथिक एज और स्टोन एज, ठीक है। इसलिए इस पीरियड को लिथिक एज और स्टोन एज कहा जाता है। लिथिक एज या स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। इसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दें, पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, और नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। इसको 3 पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक सबसे ओल्ड, मीजोलिथिक मिडल, नियोलिथिक न्यू, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं हम। टाइम पीरियड, नेम ऑफ द पीरियड है पैलियोलिथिक। इनका टाइम पीरियड 30 लाख BC से 10,000 BC। इनका लाइफस्टाइल क्या था, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। हंटर्स करते थे, ये शिकार करते थे और फूड को इकट्ठा करते थे, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते थे, ये चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, फ्लेक टूल्स, ब्लेड टूल्स एक्सेट्रा। तो ये पैलियोलिथिक के बारे में। जो ओल्ड स्टोन एज है ना, वो कौन कौन से यूज़ करते थे, टूल्स और वेपन्स कौन कौन से यूज़ करते थे, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, कुल्हाड़ी, क्लीवर, फ्लेक टूल्स, ब्लेड टूल्स एक्सेट्रा, ये इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज की कब से कब तक है, 9000 BC से 4000 BC। तो ये क्या क्या करते थे, हंटर्स एंड हर्डर्स, शिकार करते थे। और हर्डर्स होता है पशुओं को चराना, चरवाहे थे ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या क्या करते थे, हंटर्स एंड हर्डर्स। और इन कौन से इंप्लीमेंट्स यूज़ कर लेते, माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट। माइक्रोलिथ छोटे छोटे इंप्लीमेंट्स यूज़ करते थे। नेक्स्ट आया नियोलिथिक या न्यू ओल्ड स्टोन एज है, 7000 BC से 1000 BC। नियोलिथिक एज में ना ये याद रखना है कि इसमें फूड प्रोड्यूस करने लग गए थे, ठीक है। क्या करने लगे थे, फूड प्रोड्यूस करने लग गए थे। और ये पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते थे, मतलब जो ये इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे ना, टूल्स और वेपन जो भी यूज़ करते थे उन पे पॉलिश करके यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब हम इनके बारे में ना एक एक करके पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज और मतलब पैलियोलिथिक एज में क्या क्या हुआ, लोगों ने कैसे कैसे उस टाइम क्या कैसे कैसे अपना जीवन बिताया, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ किए, ठीक है, क्या कैसे कपड़े पहनते थे, क्या क्या करते थे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए एक एक हम अलग अलग उसमें पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक अलग वीडियो में, मीजोलिथिक, नियोलिथिक अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।